म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर चीन का यू टर्न हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय की सफाई, म्यांमार में तख्तापलट का समर्थन नहीं करते। सैन्य सरकार के समर्थन में को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, चीन ने कहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं अफवाहें, चीन ने कहा है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, पूरी खबर पे जानकारी दीजिए। देखिए, जब ये आरोप लगने लगा कि बर्मा में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें चीन का हाथ है, तो चीन की तरफ से ये सफाई दी गई है कि इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि पिछले साल बर्मा के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने चीन पर यह आरोप भी लगाया था कि चीन की सेना बर्मा में काम करने वाले तमाम आतंकी संगठनों को हथियार और पैसे मुहैया कराती है। वैसी स्थिति में बर्मा की आर्मी और चीन की आर्मी के बीच अच्छे संबंध नहीं माने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद इस समय चीन का हाथ खड़ा करना दरअसल उसी दबाव का एक हिस्सा है। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ी है। चाइना ने फिर से ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन किया है। चीनी फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसे, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन ने फिर से ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन किया है। हालांकि यह इस साल के लिहाज से बड़ी खबर है, लेकिन पिछले साल 3000 से ज्यादा बार एयर स्पेस वायलेशन किया था उन्होंने। लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। चीनी फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, एक तरफ वो और एक तरफ ये, क्या समझा जाए इसका मतलब? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बेहद दिलचस्प मामला है। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो आज ही अमेरिका के कांग्रेस में जो 15 बिल चीन के खिलाफ पेश किए गए हैं अलग अलग सांसदों के द्वारा, उसमें से एक बिल इसको लेकर भी है कि चीन जिस तरह से ताइवान में अतिक्रमण करता है, इसको किस तरह से खत्म करवाया जाए। तो जाहिर है कि ताइवान को लेकर लगातार चीन पर दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब चीन के राष्ट्रपति से बात की थी, तब भी ये साफ तौर पर कहा था कि ताइवान में चीन का अतिक्रमण रुकना चाहिए। और ऐसी स्थिति में ताइवान को लेकर चीन पर लगातार न सिर्फ अमेरिका बल्कि अलग अलग हिस्से से जो दबाव हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर और चीन के अतिक्रमण के खिलाफ, ये अपने आप में बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन किस कदर हर तरफ हर समस्याओं से उलझ गया है। और यही वजह है कि LAC पर जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हम देखते हैं तो हमें एक साफ पिक्चर समझ में आती है कि चीन क्यों भारत के साथ अपने विवादों को सुलझाना चाहता था और किस बात को लेकर वो डेस्परेट था। जी, आप जो बता रहे हैं मेरे पास, लेकिन इसके लिहाज से जो आपने 15 बिल का जिक्र किया अभी, वो बड़ी खबर हमारे पास है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन देखें किस तरीके से ताइवान के एयर स्पेस को फिर से चाइना ने वायलेट किया है। मैं रविंद्र सर के पास आऊंगा। रविंद्र सर, बावजूद इसके कि 2 बड़े स्पेसशिप साउथ चाइना सी में अमेरिका ने, बाइडेन ने तुरंत तैनात कर दिए थे, उसके बावजूद ताइवान से छेड़खानी। देखिए, ये चाइना की बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। बाय द वे, ताइवान और जापान के साथ चाइना क्या करता है, हर दूसरे दिन उनकी एयर स्पेस की वायलेशन करता है। अपने पुराने खटारा एयरक्राफ्ट आप मान लीजिए भेजता है, तो जब भी एक एयरक्राफ्ट चाइना का जापानीज या ताइवान एयर स्पेस के पास आता है, तो उनको अपनी डिफेंस के लिए अपने 4-5 एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल अप करने पड़ते हैं। तो बल्कि जापान में एक स्टडी हुई है, रिपोर्ट आई है कि पिछले साल में ये एयर स्पेस वायलेशन बहुत बड़ी हैं, जिसके चलते देखिए एयरक्राफ्ट की भी तो लाइफ होती है। आपका जितना एडवांस एयरक्राफ्ट हो, रफेल हो, F-35 हो, जो भी हो, मान लीजिए 1000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर चलेगी उसकी सर्विस लाइफ। और बार बार अगर स्पेस वायलेशन होती है तो आपको तो रोज दूसरे दिन वो प्लेनों को उड़ाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपकी इक्विपमेंट की वेयर एंड टेयर हो रही है। चाइना ये स्ट्रैटेजी खेल रहा है इन देशों के साथ, अदर देन बाकी जो सिग्नलिंग, बट वो इन देशों की मिलिट्री इक्विपमेंट्स को जैसे को वेयर डाउन करने का प्रयास भी करता है इसके जरिए। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर है जो मनीष झा बता रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस में चीन के खिलाफ 15 बिल पेश, ताइवान पर चीन के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूएस कांग्रेस में चीन से अमेरिकी कंपनियों से वापसी के लिए पेश हुआ बिल। चीन की सेना से जुड़ी कंपनियों पर बैन लगाने के लिए बिल पेश किया गया। यह एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है चाइना के लिए, बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले, रविंद्र सर आपका, जन साहब आपका शुक्रिया करने से पहले आपको आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बता दें। वो थी मिशन मंगल में नासा की बड़ी कामयाबी। सीधे दिखाते हैं आपको ये बड़ी खबर शॉट्स के साथ। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर की सफल लैंडिंग हो गई है। मंगल पर जीवन का पता लगाने नासा का रोवर पहुंच चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।